हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस इकोनॉमिक के लेक्चर में, जो कि बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू है, ठीक है, दो पीवाईक्यू ऐसे देखेंगे कि जो कि दो इंपॉर्टेंट थीम पर हैं, ठीक है। एक है कि एमएसएमई और दूसरा ये है कि आप जब देखते हैं, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये दो मेजर थीम को आज हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सीरीज का तीसरा लेक्चर है। यदि आप पहला दो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आप दोनों को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपको बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे में, कुछ में ग्राफ भी हम लोग ऐड किए हैं, कुछ में कमिटी का भी नाम है, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल, आज वाला क्वेश्चन है तो एमएसएमई के बारे में, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोई कमिटी रिकमेंड किया था इसके रिगार्डिंग, कि एमएसएमई में एडवांटेज है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो देखा जाए तो यूके सिन्हा कमेटी एक था, ठीक है। आप इस कमेटी का नाम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि पूछेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमी, आई मीन एमएसएमई, तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं और या कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं कि एज रिकमेंडेड बाय द यूके सिन्हा कमेटी रिगार्डिंग द, आई मीन, रिफॉर्म इन द क्रेडिट पार्ट ऑफ द एमएसएमई फॉर द स्ट्रेंथिंग द एमएस सेक्टर इन द इंडिया फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कि ये क्वेश्चन 65 वाला बीपीएससी में आया था। क्वेश्चन ये बोले कि गिव ए न्यू डेफिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आप न्यू डेफिनेशन बता दो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। क्रिटिकली इवेलुएट द रोल ऑफ एंटरप्राइज इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसका पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड दोनों बताओगे, क्योंकि क्रिटिकली एवेलुएट बोर्ड एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया कंपेन, ठीक है। यहीं आपको अगला स्टेप में ये हो सकता है कि रिगार्डिंग द बिहार पूछ लेगा कि बिहार के रिगार्डिंग एमएसएमई का क्या रोल है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो बोर्ड है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आर डिफाइंड बेस्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट एंड एनुअल टर्नओवर। क्लियर है। तो एमएसएमई किसकी बेसिस पर डिफाइन होता है? तो दो मेजर चीज़ें, एक है कि देयर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या हुआ? जैसे मान के चलिए जो कैपिटल एसेट होते हैं, ठीक है, जो कि उस कंपनी को प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा है कि उसका एनुअल टर्न ओवर कितना है, ठीक है। ए न्यू कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन कैन बी आर्टिकुलेटेड एज फॉलो, ठीक है। आप ये ऑब्जर्व कीजिए, नंबर 1 मैक्रो एंटरप्राइज, नंबर 2 स्मॉल एंटरप्राइज, नंबर 3 मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज का क्या है कि एंटरप्राइज विद इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, ठीक है, एंड एनुअल टर्नओवर कितना है? तो 5। क्लियर है। ऐसे इसको बॉक्स बना सकते हैं 1 और 5, ठीक है। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, कि बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़, और कितना इसका टर्नओवर होना चाहिए? तो 50 करोड़ से, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। क्लियर है। और तीसरा में देखा जाए जो मीडियम है, तो इसका कितना होना चाहिए कि अब क्या है कि एंटरप्राइज विथ इन्वेस्टमेंट बिटवीन 10 CR टू 50 CR। क्लियर है। एंड कितना इसका टर्नओवर होना चाहिए? तो 50 से लेकर 250 CR तक। तो ये आप याद रखिएगा न्यू डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बोले कि दिस अपडेटेड डेफिनेशन reflect the changing economic landscape and the need for the flexible criteria that can be accommodated by the dynamic growth of the business in India, ठीक है। चलिए अब तो रोल देख लेते हैं कि रोल क्या है एमएसएमई का, ठीक है, इन एक्सेलरेटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आप ना पहले सोचिए कि इसका रोल क्या क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि मान के चलिए एमएसएमई को बेटर हो रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? तो हमारे पास बहुत सारे लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो हमारे पास क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। क्लियर है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक ना मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट अब देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो पहला है ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है। तो एमएसएमई आर द वाइटल फॉर द जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉइंग ओवर द 110 मिलियन पीपल, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। यानी कि 110 मिलियन पीपल को एमएसएमई जॉब दे रहा है, ठीक है। दे अकाउंट अराउंड दी 30% ऑफ इंडिया जीडीपी।
तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो इंडिया का जो जीडीपी उसका 30% है, और प्लस कितना लोगों को ये दे रहा है, तो 110 मिलियन पीपल को ये जॉब दे रहा है। प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एंड रूरल एरिया, हेल्पिंग टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है कंट्रीब्यूट टू द एक्सपोर्ट, क्लियर है। तो एमएसएमई कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियन एक्सपोर्ट, अर्निंग अकाउंट नियरली 48% टोटल एक्सपोर्ट। तो अब जीडीपी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, 30% था, ठीक है। अब एक्सपोर्ट में इसका कितना है, तो एक्सपोर्ट में कहीं ज़्यादा है, वो कितना है 48%, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 50% के रेंज में है, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट ये है, आप ये देख सकते हैं, बाई इंगेजिंग द इंटरनेशनल ट्रेड दिस एंटरप्राइज इनहेंस द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इम्प्रूव द कंट्री ट्रेड बैलेंस। अगला पॉइंट क्या है, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज, ठीक है। एमएसएमई फोस्टर द इनोवेशन बाई ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस to the market. They are often more agile than the large firm, allowing them to adapt quickly to the market change and consumer preference. This enterprise spirit is the crucial for economic dynamism, ठीक है। तो ये इनोवेशन एंड एंटरप्राइज में भी हेल्प कर रहा है। अगला है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है, रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एमएसएमई प्रोवाइड द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय क्रिएटिंग द इंडस्ट्री एक्टिविटी इन द लेस डेवलप एरिया, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हैं बिहार का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बहुत उस पर काम किया, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी लघु उद्यमी योजना, ठीक है। दिस हेल्प इन रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगला है सपोर्ट द लार्ज इंडस्ट्री, ये कैसे सपोर्ट कर रहा है लार्ज इंडस्ट्री को, तो एमएसएमई प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सप्लाइंग चेन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। दे प्रोवाइड द इसेंशियल कंपोनेंट, रॉ मटेरियल एंड सर्विस, देयर बाय इनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लार्ज फर्म, क्लियर है। अगला है प्रोमोटिव इंक्लूसिव ग्रोथ, तो एमएसएमई ऑफन सर्व द मार्जिनाइज ग्रुप इंक्लूडिंग द वीमेन, ठीक है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड दे कंट्रीब्यूट टू द सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आप बताइए क्या क्या हो सकता है बेनिफिट, एक समराइज कर लेते हैं हम लोग, एमएसएमई का बेनिफिट क्या है। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, बड़े फॉर्म हैं उनको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया, और कुछ पॉइंट छूट रहा है, रीजनल लार्ज हो गया, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट हो गया इनोवेशन एंड एंटरप्राइज, तो इसका कंट्रीब्यूशन रहा, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि रोल ऑफ एमएसएमई इन द सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन, तो जो इंडिया का आत्मनिर्भर कैंपेन है उसमें एमएसएमई का क्या रोल है, क्लियर है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें एमएसएमई का क्या रोल है, तो बोल रहे कि सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन और आत्मनिर्भर भारत एम टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव ऑन ग्लोबल स्केल। एमएसएमई आर द सेंटर ऑफ द विजन, आई मीन सेंटर ऑफ द विजन ऑफ द सेवरल रीजन ये है कि ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है बताइए, और एमएससी का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है, एक्सपोर्ट में तो 48% है, ऊपर इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला 48%, और जो जीडीपी उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, तो 30% था। लोगों को कितना ये जॉब दे रहा, तो 110 मिलियन पीपल, ठीक है, क्लियर है। आप ये तीनों डेटा को नोट डाउन कर लीजिएगा, 30% जीडीपी में, एक्सपोर्ट 48% एंड 110 मिलियन पीपल। अब बोले कि कैसे ये आत्मनिर्भर भारत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इनहेंसिंग लोकल प्रोडक्शन, ठीक है। द कंपेन एम्फेसाइज द लोकल प्रोडक्शन टू द रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट। एमएसएमई कैन मीट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर द वेरियस गुड्स, ठीक है। जो देश में हमारे डिमांड डोमेस्टिक उसका डिमांड को एमएसएमई फुलफिल कर सकते हैं, जो कि वेरियस गुड्स एंड सर्विस हैं विच अलाइन द गुड्स ऑफ प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, ठीक है, क्लियर है। मेक इन इंडिया ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला, बूस्टिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन। एमएसएमई कैन हेल्प स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक सप्लाई चेन, ठीक है, बाय प्रमोटिंग component and the material locally. It is not only support the large industry but also reduce the vulnerability in the global supply chain exposed by the crisis like the
कोविड-19, ठीक है। तो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन था वो डिसरप्ट हो गया था और मेनली हम लोग चाइना पर रिलाई कर रहे थे उस टाइम। अगला पॉइंट है एनकरेजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, एम्फेसाइजिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी इन द सेल्फ रिलायंस इन इंडिया कंपेन कैन बी अचीव थ्रू द एमएसएमई, ठीक है, that adopt the eco-friendly practices. Many small enterprises are already engaged in the sustainable production method, contributing to the greener economy, ठीक है। ये सब कीवर्ड है, जैसे इसमें एक ग्रीनर इकोनॉमी आ गया, ऊपर आ गया डोमेस्टिक सप्लाई चेन, तीसरा मेक इन इंडिया, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला है फैसिलिटेटिंग द स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई आर क्रूशियल फॉर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, providing the training and more employment opportunities. The government can leverage this potential to create a skilled workforce capable of meeting the demand of modern economy, or we can harness the demographic dividend, ठीक है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है एक्सेस टू द फाइनेंशियल क्रेडिट, द सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द एक्सेस टू द फाइनेंस फॉर द एमएसएमई, इनेबलिंग देम टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंड देयर ऑपरेशन and innovation. Initiative like emergency credit line guarantee scheme has provided a critical support to the MSME during the challenging time. Next point है by promoting digital transformation with focus on the technology and digitalization, MSME can leverage the digital platform for the marketing, sale and ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो किस किस के लिए, एक तो मार्केटिंग हो गया, दूसरा सेल के लिए और तीसरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है। अगला देख लीजिए ट्रांसफॉर्म इन द इसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव, अब इसका क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है, ठीक है, यानी कि कुछ तो निगेटिव साइड भी होगा, अभी तक तो हम लोग केवल पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। तो इसका क्या है कि वाइल MSME are crucial for the industrial growth and the success for the self-reliant India campaign, several challenges hinder their potential. क्लियर है, तो कौन कौन सा पोटेंशियल हिंडर कर रहे हैं इसका, तो एक एक्सेस टू द फाइनेंस, डिस्पाइट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव मेनी MSME स्टिल फेस द चैलेंजेस इन एक्सेसिंग द एफोर्डेबल क्रेडिट, ठीक है, यही बात बोला गया यूके सिन्हा कमेटी के अनुसार, ठीक है। द कोलाबोरेशन ऑफ द the lack of the collateral and formal credit history can limit their ability to secure loan and impeding growth. अगला है कि regulatory burden, complex regulatory requirement can stifle the MSME growth. Streamlining the regulation and reducing the complication burden would enable this enterprise to focus on the innovation and expansion. Market access, MSME often struggle to access the large market and face the competition from the established player. तो इनहेंस मार्केट एक्सेस थ्रू द गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे टेक एग्जांपल रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, ONCD ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस पर आप जाकर मतलब सामान बेच सकते हैं जो भी MSME है, और गवर्नमेंट इनको टारगेट दिया कि यदि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है जो कि सामान लेता है MSME से, तो उनको 15 दिन के अंदर उनको पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन, बोला कि while some MSME are innovative, ठीक है, many lack the resource and knowledge to adopt the new technology. Training program and the technology support can help bridge the gap, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इसमें ये बोला कि inadequate infrastructure including the transport, power supply, logistic can hamper the MSME operation. Addressing this infrastructure gap is essential for the promoting growth. Skill shortage, while MSME provide the employment, they often face the challenges of finding the skilled workforce. Collaboration between the educational institution and the industry can help. जैसे टेक एग्जाम्पल इसमें सुब्रमण्यम कमेटी ने बात बोला गया था कि जो इंडस्ट्री को चाहिए और अकेडमी जो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें ना सामंजस्य होना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि देयर नीड टू बी अ बैलेंस बिटवीन दैट, कि कंपनी को जो चाहिए वो यदि उस टाइप का स्किल फोर्स नहीं जाएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा, इससे क्या होगा कि जॉबलेस ग्रोथ हमारे देश में होंगे। चलिए तो कंक्लूजन में देख लेते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज प्ले ए पिवटल रोल इन इंडिया इन industrial growth and essential for the success of the self-reliance campaign. They contribute to significant employment, ठीक है, generation, innovative, balance regional development while supporting the large industrial, enhancing the export, ठीक है, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं और इसमें यूके सिन्हा कमेटी को मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक अलग थीम पर है।
वो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कई दफ़ा क्वेश्चन आया है और हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिहार के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। तो ये बोला कि हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, what are the 7 commitment of the government of Bihar to achieve the human development agenda, explain the plan of the government to achieve this goal, ठीक है। तो इसको 3 हिस्से में पूछा गया कि क्या क्या मेजर होता है। नंबर 1 जो बिहार गवर्नमेंट का 7 कमिटमेंट है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए और बताइए कि कैसे ये प्लान अचीव होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जनरली जब पॉवर्टी मेजर हो रहा था तो आप ऑब्जर्व करते हैं तेंदुलकर कमेटी था, तो तेंदुलकर कमेटी 2010 में जब आते तो उन्होंने उससे पहले क्या होता था कैलोरी बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करते थे कि पॉवर्टी है या नहीं है, बट उसके बाद से इसमें क्या हो गया कि मल्टी अप्रोच आ गया। तो उसी प्रकार ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मल्टी फेस्टेड concept that goes beyond the mere economic growth to encompass the improvement in health, education and overall well-being. The Human Development Index is widely used composite index that measure the human development based on the 3 key dimension, ठीक है। तो इसमें कौन सा है 3 डायमेंशन, तो एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो मेजर बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ which reflect the overall health and longevity of the population. Education evaluate the 2 indicator, ठीक है, the means year of schooling for the adult age 25 and older and expected year of schooling for the children of school entry age, ठीक है। this dimension assess the access of and quality education. तीसरा ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेस द यूज ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटल, assess using gross national income, ठीक है, per capital adjust for the purchasing power parity, this reflect the economic resource availability to an individual, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि assess the using gross national income per capita and adjust the PPP purchasing power parity। चलिए तो अगला देखते हैं। बियॉन्ड द HDA other indicator and indicators can use indices and indicator can use to measure the human development such as gender development index, multi-dimensional poverty index and various health and educational indicator, क्लियर है। अगला देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार कमिटमेंट टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब बताइए कि सिंपल सी बात है, 3 ही पॉइंट पर सोचिए ना, ज़्यादा क्यों जा रहे हैं आप। हेल्थ पर सोच रहे हैं तो हेल्थ पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या क्या कर रहा है, जैसे मिशन परिवर्तन हो गया एक, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहा है, जैसे बहुत सारा जैसे ड्रग्स के रिलेटेड प्रधानमंत्री का जो वो स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें भी बिहार कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्लस इसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में वो कर रहा है। ऊपर से हमारा अलग बिहार का जो बजट है उसमें ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। प्लस दीदी का रसोई जो एक अफोर्डेबल फूडिंग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। तो और हेल्थ एजुकेशन पर क्या है, तो सबसे ज़्यादा बजट का हमारा एजुकेशन पर जाता है नंबर 1, ठीक है। इसमें बहुत सारी योजना है, बाईसाइकिल योजना है, स्कॉलरशिप बहुत दिया जाता है, स्टूडेंट क्रेडिट का, तो ये होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्या किया जा रहा है, तो हमारा अर्बनाइजेशन रेट अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है, मेट्रो आ गया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ वो हो सकता है, तो आप इसी पॉइंट पे सोचिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें है क्या। तो इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ आर्टिकुलेटेड ए ह्यूमन डेवलपमेंट एजेंडा दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ए सिटीजन। टू अचीव दिस एजेंडा द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस 7 की कमिटमेंट। नंबर 1 एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये कमिटमेंट है। इंश्योरिंग access to the quality education for all the section of the society, focus on the marginalized section, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड कमिटमेंट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इंप्रूविंग द हेल्थ सर्विस न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन टू इन्हांस द ओवरऑल हेल्थ आउटकम। थर्ड है पॉवर्टी एलिवेशन, रिड्यूसिंग द पॉवर्टी थ्रू द टारगेटेड इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, स्कीम, ये कीवर्ड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है जेंडर इक्वालिटी, प्रमोटिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वीमेन थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्रिएटिंग ए जॉब अपॉर्चुनिटी, एनहेंसिंग स्किल टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग रोबोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। और अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग द डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड एड्रेस द क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस।
ठीक है। अब अगला बोल रहा है कि ये तो 7 हमारा प्लान हो गया। अगला बोल रहा है कि प्लान टू अचीव दी सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट गोल। बताइए कैसा कैसा प्लान है आपके पास। तो इसमें ये बोल रहा है टू टू रियलाइज दिस कमिटमेंट द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज डिवाइज द रेंज ऑफ प्लान एंड इनिशिएटिव अक्रॉस द सेक्टर। ठीक है, जैसे हेल्थ का है, पहला पॉइंट है एजुकेशन फॉर ऑल, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन द गवर्नमेंट हैज फोकस ऑन द implementation on the right to education act to ensure free and compulsory education for the child of 6 to 14 age। ठीक है, दिस इंक्लूड द मेजर टू improve the infrastructure in school and recruit qualified teacher। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव एम एट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट दैट हैज बीन लॉन्च एंड टू इनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी पर्टिकुलर फॉर द यूथ। ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तीसरा है स्पेशल स्कीम फॉर द गर्ल्स द प्रोग्राम लाइक बिहार बालिका प्रोत्साहन योजना एनकरेज द गर्ल एजुकेशन। ठीक है, थ्रू द स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव फॉर द फैमिलीज। अगला है कि हेल्थ केयर में क्या है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द बिहार हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम to enhance the healthcare service and improve the infrastructure, expand access to the healthcare facility। तो बोल रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार इनिशिएटिव द बिहार हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मिशन परिवर्तन हो गया, एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। दूसरा है मैटरनल एंड चाइल्ड इनिशिएटिव द गवर्नमेंट लाइक स्कीम लाइक जननी सुरक्षा योजना प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द प्रेग्नेंट वीमेन टू द एक्सेस सेफ डिलीवरी सर्विस वाइल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस फोकस ऑन द न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड। क्लियर है। अगला है सैनिटेशन एंड हाइजीन द स्वच्छ बिहार मिशन लोहिया मिशन के अंतर्गत है स्वच्छ बिहार मिशन प्रमोट द सैनिटेशन फैसिलिटी एंड इंकरेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉयलेट टू इम्प्रूव द हाइजीन एंड द पब्लिक हेल्थ। अगला है पॉवर्टी एलिवेशन तो पॉवर्टी कैसे दूर होगा, पहले एम्प्लॉयमेंट होगा, तो प्रोग्राम लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंश्योर द गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू द रूरल हाउस होल्ड। सेकेंड ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू द गवर्नमेंट प्रमोट द सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इंश्योर द वीमेन एंड एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइडिंग द माइक्रो फाइनेंसिंग टू द सपोर्ट स्मॉल बिजनेस। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम वेरियस welfare scheme that aim to provide the financial assistance to the marginalized community including the Bihar Chief Minister relief package। ठीक है, अगला है जेंडर जेंडर इक्वालिटी women empowerment the program aim to enhance the women participation in the workforce and decision making process are being implemented। दिस इंक्लूड द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड द अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द जेंडर बायसनेस। दूसरा लीगल सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड द हेल्पलाइन एंड द लीगल एड सर्विसेज टू सपोर्ट वीमेन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन इन द गवर्नेंस एफर्ट्स टू रिजर्व द सर्टन परसेंटेज ऑफ द सीट फॉर वीमेन इन द लोकल गवर्नेंस। क्लियर है, टू इनहेंस द वीमेन रिप्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए, तो हमारे पास स्किल चाहिए, तो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव टेलर्ड टू द नीड ऑफ द लोकल जॉब। क्लियर है। अगला देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। ठीक है, द गवर्नमेंट एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द सब्सिडी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टार्टअप बिजनेस। अगला है कि public private partnership collaboration with the private sector aim to create the more job opportunity and improve the vocational training program। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो गए स्किल का। अगला देखते हैं 6 नंबर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या, तो रोड हो गया, पावर सप्लाई हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द रोड कंस्ट्रक्शन एंड द पब्लिक transportation system are aimed at improving the connectivity power supply the government is working to ensure the reliable electricity supply through the project that ensure the electric production and distribution digital ensure the effort to improve the internet connectivity access to the digital service support education e-governance and business development। क्लियर है। अगला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है कि 7th पॉइंट है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस थ्रू द अफॉरेस्टेशन जन जीवन हरियाली मिशन वेस्ट
waste management system and water conservation. Climate change adaptation plan to address climate vulnerability includes promotion silent agriculture practices, promoting resilience agriculture practices, disaster preparedness. Renewable energy पर फोकस किया गया. Invested to harness the solar and wind, aim to reduce the reliance on the fossil fuel and promote the sustainable energy solution. ठीक है. एंड कंक्लूजन में क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्रूशियल फॉर अचीविंग द बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ बिहार. ठीक है. द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्रूशियल फॉर अचीविंग द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ of the people of Bihar. The government committed to education, healthcare, poverty alleviation, gender equality, employment generation, infrastructure development, sustainable development are the foundation to realize the comprehensive human development agenda. ठीक है, आप इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं. क्लियर है. या तो अंतिम में आप अमर्त्य सेन का नाम ले सकते हैं जो कि उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच के बाद किया गया. तो आप बोल सकते हैं कि थ्रू दैट आप जो बिहार का यंगेस्ट पॉपुलेशन है यूथ का उसको आप ना यूटिलाइज कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में. ठीक है. तो चलिए थैंक यू. आज का ये 2 मेजर थीम रहा. कल मिलते हैं. हैव ए गुड डे. एंजॉय द डे. यदि इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.